वहीं अगर अपने दूसरी प्रजाति की बात करें बुशमैन की, तो ये बुशमैन 20,000 वर्षों से अफ्रीका महाद्वीप में निवास कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में इनको शॉन रवि बसावरा के नाम से जाना जाता है। ये लोग 10,000 की जनसंख्या में बचे हैं और ये 10 या 20 लोगों के समूहों में निवास करते हैं। वहीं इनका कद नाटा है तथा ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। वहीं अगर इनके अपने निवास की बात करें तो ये लोग 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचवाना लैंड में निवास करते हैं। वहीं अन्य देश क्षेत्र की बात करें, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, अंगोला आदि क्षेत्रों में भी ये मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। वर्तमान समय में इनका सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में है। कालाहारी मरुस्थल में इनकी संख्या सर्वाधिक है, लगभग 10,000 के आसपास। वहीं इस कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पे तापमान वर्ष भर उच्च बना रहता है और जो शीत ऋतु है उसकी अवधि कम है। ग्रीष्म काल यहाँ पर लंबे समय तक चलता है। यहाँ पर कुछ घास के मैदान हैं, कुछ कंटीली झाड़ियाँ हैं। जल का स्रोत है वो तरबूज है, जिसके ऊपर मानव और पशु दोनों ही आश्रित रहते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ यहाँ पर मुख्य रूप से भी देखे जा सकते हैं। वहीं अगर क्रियाकलाप की बात करें तो ये पूर्ण रूप से आखेट पर निर्भर हैं। बड़े बड़े शिकार को फंसाने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे शिकार को विष युक्त जल पिला दिया या उनको कीचड़ में फंसा दिया या उनको गड्ढे में गिरा दिया या जाल के अंदर फंसा दिया। प्रत्येक परिवार अपने भोजन की व्यवस्था खुद करता है तथा ये जंतुओं की अलग अलग बोलियां बोलने में भी माहिर हैं। वहीं अगर इनके भोजन की बात करें तो ये लोग सर्वभक्षी है, जो भी उनको मिले ये खा लेंगे। ये सबसे अधिक खाना खाते हैं तथा एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ खा जाता है। खाना खाते समय ये इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते भी खाना ताज़ा है या बासी है। दीमक और चींटियों के अंडे इनका प्रिय भोजन है, जिन्हें राइस ऑफ बुशमैन कहा जाता है। विशेष त्यौहार या अवसरों के ऊपर इसको बनाया जाता है। वहीं गाय को ये अपना प्रिय पशु मानते हैं तथा उत्सव और त्यौहार के ऊपर ये गाय के खून का दूध के साथ में सेवन करते हैं। वहीं उसके बाद अगर इनके वस्त्र की बात करें तो ये लोग बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। मनुष्य की बात करें तो ये सिर्फ एक तिकोना लंगोट पहनते हैं। महिलाएं हैं वो एप्रिन पहनती है तथा महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है चोगा। सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है चोगा, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। इस क्रॉस के अंदर महिलाएं अपने बच्चे को या शिकार किए हुए वस्तु को लेकर आती हैं। वहीं ये लोग चमड़े की बनी हुई टोपियां व जूते भी पहनते हैं। इनके बाद इनके निवास की बात करें, यानी कि इनके घरों की बात करें तो ये चट्टानों के अंदर जो गुफाएं हैं उनके अंदर ये निवास करते हैं। कहीं कहीं पर ये टहनियों से निर्मित झोंपड़ियों में भी निवास करते हैं। 8 से 10 झोंपड़ियों का जो समूह है वो वेरफ कहलाता है। यानी बुशमैन की जो 8 से लेकर 10 झोंपड़ियों की जो संख्याएं हैं, एक स्थान पर समूह है, उनको वेरफ के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर इनके औजार की बात करें तो ये तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला आदि का प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग और जो आपके जिराफ है उनकी हड्डियों को नकुला कर ये तीर का निर्माण करते हैं तथा उस तीर से 60 मीटर की दूरी तक ये शिकार कर लेते हैं। वहीं शुतुरमुर्ग के अंडों में ये भोजन संग्रहण करते हैं तथा उससे आभूषण का निर्माण करते हैं। जो हिरण की खाल है उससे थैलियाँ बनाते हैं तथा लकड़ी के पैलों का प्रयोग भी वो करते हैं।
उसके बाद इनके सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्कृति की बात करें तो ये छोटे छोटे दलों में निवास करते हैं। ये प्रकृति को प्रधान मानते हैं, जादू टोना भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। ये दो देवताओं को मानते हैं, एक देवता जो इनका पूर्व में निवास कर रहा है और दूसरा देवता जो इनका पश्चिम में निवास कर रहा है। ओझा नामक देवता इनको बीमारियों और भूत प्रेतों से बचाता है। इनके द्वारा चट्टानों के ऊपर बनाई गई पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध है, अच्छी पेंटिंग है। वहीं अगर इनके वातावरण के साथ समायोजन की बात करें तो इनके अंदर जीवन जीने की चेतना सबसे अधिक पाई जाती है। इनके पास कम सामान, कम बच्चे तथा सामान का बंटवारा होने के कारण ये बिना किसी उपाधि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अकाल के समय महिलाएं गर्भ धारण करना बंद कर देती है तथा शिकार के समय ये लोग इस बात का खास तौर से ध्यान रखते हैं। ये एक तो मादाओं का शिकार नहीं करते और दूसरा उन जंतुओं का शिकार नहीं करते जिनकी संख्याएं अल्प है या कम हो चुकी है। जलाने के लिए ईंधन का प्रयोग सबसे कम करते हैं। शिकार किए हुए जंतु के प्रत्येक भाग को ये खाने में या उनका प्रत्येक भाग को उपयोग में लाते हैं। वहीं अगर आधुनिक संस्कृति के साथ में इनके संबंध की बात करें तो वर्तमान समय में इनकी जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव काफ़ी पड़ा है। इनके पहनावे के अंदर काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, इनके खान पान में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। स्थानीय लोगों के साथ ये व्यापार करने लगे हैं जिससे उन्होंने अपने जीवन स्तर को उच्च उठाया है। वहीं यूरोपियन लोगों के आक्रमण के कारण इनकी जनसंख्या निरंतर घट रही है और इनके जो आवास क्षेत्र है वो धीरे धीरे संकुचित हो रहे हैं। तो ये अपनी एस्किमो और बुशमैन दो जनजातियां हैं वो पूरी हो गई। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और जो भी आपके सहपाठी है जो कक्षा 12 में हुए हैं अभी, तो उन लोगों को भी ये शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके।